बोलो हालेलुया। ऐसे बस कर लड़के, ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर मिल सकता है। अगर आप सोचते हैं कि शायद वो भोर को, दोपहर को, समय को, रात को मिलेगा, परमेश्वर का कोई टाइम नहीं है। परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ना ऊँगता है, ना सोता है, ना वो थकता है, वो जागता रहता है मनुष्यों के लिए, यीशु के नाम में। उनके लिए जो पश्चाताप करते हैं, उनके लिए कह रहे कि जो विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास कर रहे हैं आज, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जो लोग प्रार्थना करते हैं, वो राइट टाइम है। जब परमेश्वर का दास आपके लिए दुआ कर रहा हो, तो वो राइट टाइम है परमेश्वर से बातें करने का। वो राइट टाइम है। जो आमीन बोल रहे हैं, राइट टाइम है। हालेलुया बोलने वाले, राइट टाइम है ये। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में, तो ये वीरवार ऐसे ही हर वीरवार आपके लिए दुआ होगी। आप चिंता न करो, आप बढ़ोगे अब और आशीष में। जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा, मैं घमंड नहीं करता हूं, विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उसके फ्यूचर को बदलेगा आज रात से यीशु के नाम में। ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप चर्च लगाते हैं, सेवकाई बढ़ेगी। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं पास्टर हैं वो विश्वास करें, बिलीवर हैं विश्वास करें, बिजनेसमैन हैं विश्वास करें। आपकी सेवकाई, आपका धन, आपकी हर एक आशीष बढ़ेगी अब से यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके लिए यहाँ आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहे कि इसलिए कह रहे कि जबकि तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। आप समझ रहे हैं, जब पादरी बुलाए और आप पहुंच जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आपने परमेश्वर की कॉलिंग को सुना है। आप राइट टाइम पर आए हैं। तो जब कोई मुसीबत आएगी, तो परमेश्वर उन अन्य जातियों की तरफ नहीं, कहता है कि उनकी तरफ, कहता है उन विश्वासियों की तरफ नहीं पहले दौड़ कर जाएगा उनको बचाने के लिए। कहता है जब कोई जल की बड़ी बाढ़ आएगी, जब कोई मुसीबत आएगी, तो परमेश्वर कह रहे हैं, कहता है कि जो मेरी कॉलिंग को सुनते ही, जो मेरी आवाज को सुनते ही, जो मेरे दास की आवाज को सुनते ही, कहता है कि हर संडे, हर वीरवार ऑनलाइन में आगे, चर्च में आगे, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं, कहता है उनकी ओर, कहता है मेरा हाथ आएगा रक्षा करने के लिए। आप खुश नसीब लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं। क्या आप अपने लिए ताड़ी बजा सकते हैं? देखो, लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं तब ताड़ी बजाते हैं कि हमें इसके लिए ताड़ी बजानी पड़ेगी। लेकिन आज आप अपने लिए खुद ताड़ी बजाओ जोर से। हालेलुया। क्योंकि आप वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। आप वो लोग हैं जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई नया काम करना चाहता है। आप वो लोग हैं जिसकी स्माइल परमेश्वर वापस देना चाहता है। आप ही हैं वो लोग जिनको परमेश्वर बढ़ाने के लिए आया हुआ है यीशु मसीह का नाम। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखें बंद करें और विश्वास करें। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको जब भी परमेश्वर से मांगना है, तो जब भी मैं चर्च में जाता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं मांगता हूं, पहले मैं हाथ जोड़ता हूं, आंखें बंद करता हूं और फिर उसके बाद मैं मुस्कुराता हूं। क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? आंख बंद करके मुस्कुरा सकते हैं? दूसरों को स्माइल मत दो, आज खुदा को स्माइल दो कि परमेश्वर तू मेरे दिल में आ गया है। आगे कि नहीं? अगर वो आ गया है तो आज आपके लिए कुछ करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इस समय। परमेश्वर छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से, दिल्ली से, पंजाब के हर कोने से, पवित्र आत्मा जम्मू से मैं इनकी ओर हाथ बढ़ाता हूं। पवित्र आत्मा जो महाराष्ट्र से देख रहे हैं, बॉम्बे से, कर्नाटक से, केरला से, पिता परमेश्वर, दुबई से, मॉरिशस से, कोलकाता से, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु इस समय नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा इंग्लैंड से, पवित्र आत्मा मॉरिशस से, कहीं से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा हमारी ब्रांचों से जो इस समय हाथ उठा रहे हैं, नोएडा से, नागपुर से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा कपूरथला से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी हिसार से, हरियाणा से, हर कोने से, पवित्र आत्मा न्यू चंडीगढ़ से, मेरे प्रभु जी जो लोग इस समय पवित्र आत्मा करनाल से, पानीपत से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, पंजाब के हर कोने से देख रहे हैं परमेश्वर, मैं इनकी ओर मुंह करके नहीं शांति का आशीर्वाद देता हूं यीशु के नाम में। मेरे प्रभु इनके ऊपर तेरी ब्लेसिंग उतरने पाए परमेश्वर, इनके ऊपर तेरा हाथ आने पाए, ये पहले से ज्यादा आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में।
मेरे प्रभु इनके ऊपर तेरा हाथ बना रहे, इनके बच्चे आज से आशीषित हों पवित्र आत्मा जी। ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। हर ब्लेसिंग, एक आशीष इनके ऊपर खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। एक आशीष खोल रहा हूं आज के दिन, जिनके नाम GHN RSBP से हैं। क्या मैं आपके लिए स्माइल कर सकता हूं? प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा भी कि उस व्यक्ति का मुकाबला नहीं होगा। आप बहुत आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। प्रभु का आत्मा छूने के लिए जा रहा है ऐसे लोगों को। लेकिन बस अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाना है, अपने प्रेयर लाइफ को, अपने टाइम को बढ़ाना है। आप जब प्रेयर करते हैं तो उसको टाइम को बढ़ाना है। परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा आज से यीशु मसीह का नाम में। अपने हाथों को उठाओ, फिर से गाओ एक गीत, जोर से गाओ। शाबाश। मेरे सोने नासरिया सोना बना दे, जोर से अपने हाथों को उठाते हुए चर्च। सोना बना, ओ मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, सोने नासरिया ओ जेड़ा रंग पसंद है तेनू उस विच बदला दे, जेड़ा रंग पसंद है तेनू उस विच बदला दे, ओ मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, हम इस समय परमेश्वर सब मिलकर तुझे दंडवत करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। परमेश्वर तेरी करुणा सदा की है। जोर से बोलो, तेरी करुणा सदा की है। आवाज नहीं आई चर्च में, फिर कह रहा हूं, तेरी करुणा यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। ये पवित्र आत्मा का आशीर्वाद है, आपके ऊपर बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। आज बड़ी जल्दी लोग बैठ रहे थे, इसका मतलब थके हुए हैं सारे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने के लिए? हाँ या ना? मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं किसी बहन को, कोई किरण बस खड़ी होके बताए, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, वहीं अपने स्थान पर खड़े रहो। हाँ किरण, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय हाथ उठाना है। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला, जो भी किरण है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। GHKNRS नाम वाले आपका घर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ माइक कर इसके सामने। क्या नाम है? हाँ सबके पास आना, थोड़ा थोड़ा जो भी है आपके पास आएंगे, वहीं खड़े रहो। हाँ शाबाश, आपके पास है। इसको कैमरे के सामने कर, इसको स्क्रीन पर, वहीं रहो अपने स्थान पर। प्रभु का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। कैमरे के सामने ले आ उसको। कैमरा किधर है? मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना। सुनो, आप चाहते हो परमेश्वर आपके लिए भविष्यवाणी करे, तो आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा उसके लिए भविष्यवाणी करते हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं गीतों में, जो इंटरेस्ट लेते हैं आमीन बोलने में, हालेलुया बोलने में, खुशी हालेलुया रिसीव करना है। आज आप खाली हाथ नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ क्या नाम है बेटे आपका? किरण। हाँ सुनो, प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला, आप ऐसा बोलते हो कि शायद हम गरीब हैं, हम पापा से नहीं मिल सकते, हमारे पास पैसे नहीं, हम पापा से नहीं मिल सकते। अरे कहाँ हैं पापा ने आज फ्री में मिलना तुमसे। आपको समझना है। सुनो, सबके लिए ले हैंड प्रेयर हो रही है, समझ रहे हो? प्रभु बात करता है, आपको विश्वास करना है कि भविष्यता की कॉलिंग होती है ये, कि वो परमेश्वर मना करता है उसको मिलने के लिए बहुत सारे लोगों से। कहता है कि क्यों, अगर मैं आपसे ऐसे ही मिल लूँ, आपसे हाल चाल पूछ लूँ, तो मैं आपके लिए भविष्यवाणी क्या करूँगा? अब आप कहेंगे ना कि हाँ प्रॉफिट,
हम तेरे से कभी मिले नहीं है, ये बात सच है। बोला हालेलुया। हालेलुया। कहीं मिली है मेरे से तू? नहीं पापा जी, कोई टेलीफोन नंबर? नहीं। कहाँ से आई है तू? लुधियाना से। लुधियाना से। कभी वहां पर तूने मेरे को बर्गर खिलाया? नहीं। नहीं खिलाया। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप जितनी भी देर से बैठे हैं, इसको समझना, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, ये पवित्र आत्मा है। आपके लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग खोल रहा भी आपके लिए आज, क्योंकि आज रात आप एक मिडनाइट प्रेयर में शामिल है। कह रहे पौलुस के, पतरस के बंधन कब टूटे? कह रहे कि सिलास के बंधन कब टूटे? कह रहे कि जब वो मिडनाइट प्रेयर में आराधना कर रहे थे। वो जेल में थे, लेकिन उस समय में कि वो उन्होंने मंड के आराधना किया। आधी रात का समय था और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आधी रात का समय, मैं फिर कह रहा हूं कि ये रात का समय 10 बजे से शुरू हो गया आपके लिए। कह रहा आधी रात के समय मिस्र में जब गुलामी में थे, 430 साल की गुलामी में कौन थे? इजरायली। और वो जब वो वहां से छुड़ाए गए तो वो आधी रात का समय था। याद रखना, अगर आज कर्जे के, किसी बीमारी के, किसी समस्या में, लड़ाई झगड़े, घर के कलेश की गुलामी में, कोई बंधन में पड़ा, कोई ऐसा काम बंधन में पड़ा आपका, जो मुझे सुन रहे हैं, जो चर्च में बैठे हैं, याद रखना, आप मिडनाइट प्रेयर में, आधी रात की प्रेयर में शामिल हुए हैं। आज ही परमेश्वर उस बंधन से बाहर निकालेगा आपको। बाहर निकलेंगे आमीन बोलने वाले। आज आप सक्सेसफुल होकर जाएंगे। आमीन। विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी। आपके हाथ जहां पड़ेंगे आप जीतेंगे। आपके पास फाइनेंस की कमी नहीं होगी, याद रखना। मैंने क्या कहा था? लोगों को भविष्यता अब नजर आएगा 2024-25 में। क्योंकि भविष्यता के साथ ऐसा होता है, नबी लोग क्या करते थे? कह रहे जब अकाल पड़ जाता था तो विश्वासी लोग नबी के पास जाया करते थे। नबी के पास जाया करते थे, उनकी रोटियां डबल होती थी, उनको आशीष मिलती थी। बीच में ना घूमो, वहीं खड़े रहो। और उसी समय उनको ब्लेसिंग मिलती थी। एक औरत, इसका पति पास्टर था, जब उसका पति मर गया तो उसके बाद वो औरत किसके पास गई? वो अलीशा के पास गई और उसने प्रेयर किया और उसी समय उसकी हांडी में तेल आ गया। आप समझ रहे हैं? और वो जब तक बहता रहा, जब तक उसके रिश्तेदार, उसके परिवार, उसका कर्जा नहीं उतरा। याद रखना, आज उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि अकाल पड़े, कुछ आए, प्रॉब्लम आए, समस्या आए, कुछ भी हो, लेकिन पूरी दुनिया में, लेकिन जो जुड़े हुए हैं प्रभु के साथ, उनके ऊपर अभिषेक का तेल उतरेगा यीशु के नाम में। अभिषेक का तेल उतरेगा यीशु के नाम में। आप सबने यहाँ पर इकट्ठे होकर बता दिया कि आप प्रभु से प्यार करते हैं। आपके ऊपर अभिषेक का तेल उतर रहा है यीशु के नाम में, उतर रहा है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। तेरे से बात कर रहा हूँ सिस्टर, हाँ बेटे तेरे से बात कर रहा हूँ। किरण, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला कि अभी इसी समय आप सोच रहे थे कि पता नहीं हमारा घर का दर्द कब दूर होगा, पापा से कैसे मिलेंगे, हमसे नहीं मिला जा रहा, काफी साल से तू जानती है लेकिन मिल नहीं पा रही है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा विश्वास कर, प्रार्थना कर, प्रभु तेरे जीवन में आज ही रास्ते खोल रहा है। मैंने देखा कोई तेरे को ऐसे बोलते हैं कि तू कुलखनी है, तू ऐसी है, वैसी है, तू बांझ है, तू बांझ है, तू बांझ है, तू मर जाए तो अच्छा है, ऐसा बोलते हैं तुझे कि नहीं? हाँ या ना? हाँ बेटे बोलते हैं। आपको बोलते हैं आपके पास बच्चा नहीं है। बाबा जी को बच्चा 15 साल से। 15 साल से तू नहीं बता दिया, यू आर प्रॉफिट। हाँ ठीक है, आपने बता दिया, अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हाँ मुझे प्रभु बता नहीं रहा था। हैं 15 साल से प्रॉफिट, मतलब आप प्रॉफिट है 15 साल से। सुनो, आपको समझना है बेटे, जब आप खड़े हो ना, ये परमेश्वर के कटघरे में खड़े हो। आज आपका न्याय होगा यीशु के नाम में। उन लोगों का भी न्याय होगा जिन्होंने आपके खिलाफ बोला है। समझ रहे हैं ना? तो आपको समझना है कि आज के दिन से परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा यीशु के नाम में। आज के दिन से यहोवा तुम्हें आशीष देता रहेगा, ब्लेसिंग देता रहेगा। सुन, अब ध्यान से सुन, मेरी तरफ देख, दाएं बाएं नहीं देखना। अबालबा शबालबा शबालबा। मैं देख रहा हूँ किरण, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला बांझ है, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि बहुत टाइम से तेरे आगे पीछे तेरे लोग, परिवार के लोग भी तेरे से नफरत करने लगे हैं, तेरे बारे में कुछ बोलने लगे हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है, चिंता न कर, परमेश्वर तेरे से प्यार करता है। कह के इसी साल के अंदर परमेश्वर लोगों के मुंह पर ताले लगाएगा जो तेरे खिलाफ बोल रहे हैं। मुंह पर ताले लगेंगे, परमेश्वर तेरे आंसुओं को पूछेगा, तुझे आशीष देगा और तू ब्लेसिंग को देखेगी।
बड़ी जल्दी परमेश्वर तेरे ऊपर पवित्र आत्मा फेवर करेगा। जितने लोग यहाँ पर बैठे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मिडनाइट प्रेयर में शामिल हुए हैं, आपने शैतान को हरा दिया आज यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो तूने यहाँ आकर शैतान को हरा दिया है। और आपका पैसा छूटने वाला है, आपके बच्चे आशीषित होने वाले यीशु के नाम में। याद रखना ये आपके लिए भविष्यवाणी है कि आपने यहाँ आकर शैतान को हराया है। और इसी समय प्रभु का आत्मा करा कि 3 हफ्ते के बाद मैं मिराकल करने लगूंगा। तेरे पेट में, तेरे घर में बहुत सारी ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, तुक्के नहीं मार रहा हूँ। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला किरण, और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि ऐसे बबलू, बबलू कौन है? ओ मेरे नासरिया में नूर सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया में नूर सोना बना दे। हालेलुया। सुनो, प्रभु का आत्मा मुझे एक चीज दिखा रहा है, इसको विश्वास नहीं हो रहा कि शायद ऐसे ही बोल रहा है पादरी, है ना? आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। हम इसके बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जिससे विश्वास हो जाएगा। सुनो, मैंने पूरा चंडीगढ़ ढूंढ लिया, 3 हफ्ते से मैं नाई ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। मेरा बाल काटने वाला नहीं मिल रहा कोई, पीछे से बाल बढ़ गया मेरा। मैं हर बार ऐसे ऐसे करता हूँ, 3 हफ्ते से मिल नहीं रहा कोई मुझे एक नाई की जरूरत है। अपने हस्बैंड को पूछना है बाल काटेगा? हाँ, मेरे पति। नासरिया में नूर सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया में नूर सोना बना दे, मेरे सोने बोलो मसीह की। समझ गए? वैसे प्रॉफिट किसी के से हाथों से हाथ लगवाता नहीं अपने बालों पे। बोला हालेलुया। समझ में आ गया तेरे को? प्रभु तेरे काम को, नाम को, परिवार को जानता है। समझ आ गए? बस तेरे को क्या करना है, एक सुनीता के लिए दुआ करना है, उसको भी तू जानती है, परमेश्वर का आत्मा मेरे को बोल रहा है। और एक पूजा, उसके लिए भी दुआ करना है। तेरे मोहल्ले में ही है, तेरे पास में ही है, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। जल्दी बच्चे के साथ ब्लेस हो रही है तो यीशु मसीह का नाम में। और इसी समय प्रभु रास्ते खोल रहा है। मैं देख रहा हूँ हवा में एक तूफान में आपका एक टीन वाला छत उड़ चुका था। एक जगह था जहां पहले रहते थे और वो करके उड़ गया था। परमेश्वर कह रहा है लेंटर वाला दूंगा, लेंटर वाला यीशु मसीह का नाम। लेंटर वाला दूंगा, घर परमेश्वर देगा, किराए पे नहीं रखेगा, झुग्गे में नहीं रखेगा तेरे को। पापा जी मैं झुग्गी में रहते हैं। हम काय बोल रहा है? ओ मेरे सोने नासरिया में नूर सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया। हालेलुया। समझ आ गई? मैं तेरा घर, मैं तेरी जगह, मैं सारी चीजें देख रहा हूँ। जहां पर तुमने वो कुप्पी एक मिट्टी का तेल लेके वो कुप्पी रखते ना, वो प्लास्टिक की वो साइड में रखी है, वो चूल्हा मार मार के थक गई तुझसे। होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा है वो, उसमें स्टोव अभी भी वो पुराना नियम नहीं, नया नियम आ गया है। क्या बोलते हैं इंडिया में, अब एक से एक सिलेंडर आ गए, चूल्हे आ गए, लेकिन अभी भी ठुस ठुस कर रही है, ठुस ठुस अभी ऐसे कर रही है। जहाँ तेरे को एक नई आशीष दिला रहा हूँ, तेरे घर में सारा नया सामान। मेरे सोने नासरिया। हाँ, मतलब प्रभु ने स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगाई है। मेरे पास नहीं आ जाना, 2-2 चेक। सुनो, आपको परमेश्वर ने आशीष दी है, आप मांगने में कमजोर हो। परमेश्वर से आपने मांगा ही नहीं, वो इसने मांगा ही नहीं कभी। परमेश्वर कह परमेश्वर न्याणा दे दे, न्याणा दे दे। न्याणा तो बात चलते पहला तो वो चूल्हा तो मंगला जिसके परेशान हो रही तू, वो तो मंगती नहीं। मांगो आप परमेश्वर से, क्या नहीं मांगते आप? मैं इतने सा कोट भी खरीदने जाता हूँ, आ देखा नया डाला ना, मैं परमेश्वर से मांगता हूँ। घड़ी मैं परमेश्वर से मांगता हूँ। अंगूठी ये तो मांग ली बहुत साल पहले, आप समझते हैं? तो आपको विश्वास करना, मांगना है, परमेश्वर से मांगना है। मैंने लोगों को बता रहा हूं, मांगने में कमजोर हो इसलिए आपका इतिहास कमजोर है, इसलिए आपकी हिस्ट्री कमजोर है, इसलिए आपका बैंक अकाउंट कमजोर है। आप मांगते हो इसलिए नहीं मांगते, कहते कि परमेश्वर देता नहीं है, सुनता नहीं है। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, क्या लफड़ा आपका परमेश्वर के साथ? झगड़ा चल रहा है कोई? अरे वेट करो, उसका टाइम है, वो अपने समय के अनुसार देता है मांगने वालों को ईश्वर के नाम में। आप जो मांगोगे मिलेगा। और इसी समय चल मैं तेरे लिए ही मांग रहा हूँ आज, परमेश्वर तेरे इसको चूल्हा दे दे, गैस वाला दे दे, सिलेंडर वाला दे दे। हालेलुया। क्या दे दिया परमेश्वर ने? अब लोग कहेंगे तो हल्की सी चीज दे रहा है। तेरे को एक और दे रहा हूँ, तेरे पति को एक नई कार दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अब यहाँ पता लगेगा कि ये प्रॉफिट है कि नहीं। चूल्हा तो ये कहती है मैं भी खरीद लेती, है ना?
जब चूल्हा आ जाएगा, जब इसके घर में कपड़े आ जाएंगे आपके, तो आप कहते हैं ये तो हमने अपने पैसों से लिया है। समझ रहे कि नहीं? आप उस बात पर यकीन करते हैं कि रब ने दिता, रब ने जड़ी वड्डी होती है। हालेलुया। आज से आपको बड़ी बरकत मिले यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथ की तरफ देख, और इसी समय निकल जाए वो गंदी स्पिरिट। इसी समय मुंह खोल और चिल्ला और निकल जाए इसके अंदर से। कम आउट, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल, निकल रहा है, चल चल। बबलू नाई को छोड़ दे, बबलू नाई के पेट को छोड़ दे, उसकी नस को छोड़ दे, उसके शुक्राणु बढ़ रहे हैं, इस औरत को छोड़ दे इसी समय। क्या कर रहे हैं? बच्चा नहीं होने देगा, इसको पेट का बांध दिया है। झुमकर थोड़ा, बच्चा नहीं होने देगा, बांध दिया तूने इसको। अरे लुधियाने वाली, तनिक हमारी तरफ भी देखो ना, देखो ना हमारी तरफ, देखो जरा, देखो क्या होने वाला आपके साथ। ए लड़की, हाथ छोड़ उसका, ऐसा देख। चल, बच्चा होगा। आग आ रही है यहोवा की, फ्री। चल, जल जाए यीशु मसीह के नाम में, जल जाए। आग आ रही है, जब तक रहेगी आग तेरे सिर पर, जब तक तेरे मुंह से ना निकले कि मैं जा रहा हूं। चल, आग रहे तेरे सिर पर, जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए। बोल, होने देगा माइक का? बोल, हो, बोल, होगा बच्चा? बोल, होगा कि नहीं? रो के बता रहा, हंस के बता, होगा कि नहीं? हाँ कि ना? होगा। ताड़ी बजाएं यीशु मसीह के नाम। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखियो जो दोनों तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखियो जो दोनों तू पैरा थले। सारे बोले हालेलुया। आइए हम सब ऑनलाइन प्रेयर, जो जितने चाहते हैं। आपने अभी देखा कि मैं इसको नहीं जानता हूं और आप मुझे नहीं जानते हैं, आप ऑनलाइन में बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी मैंने देखा किसी की लड़की कोई किसी लड़के के साथ भागना चाहती है। होली स्पिरिट ने मेरे को बोला, मैं ऑनलाइन वालों के लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ, और उसकी माँ दुखी हो रही है। उसका मतलब ये है कि वो रिश्ता मना कर रहे हैं और वो कह रही है कि मैंने करना है, करना है, करना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आप 3 फास्टिंग करें, परमेश्वर स्टॉप करेगा, स्टॉप करेगा, स्टॉप करेगा। माँ को कह रहा है कि निराश ना हो, तेरी प्रार्थना सुन रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। जितनी भी किरण है, ये कोई किरण भी है बाहर जाना चाहती है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं ब्लेसिंग को खोल रहा हूँ। हाँ, रास्ते खोल रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा ने कहा एक किरण और है, वो भी बेटा चाहती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। KNRSGH नाम वाले, T नाम वाले, V नाम वाले, मैंने देखा कि M नाम वाले, N नाम वाले, कह रहे C नाम वाले, नई कार के साथ आशीषित होंगे यीशु के नाम। आप विश्वास करें, अपने हाथों को उठाओ, जोर से ताड़ी बजाएं और बैठ जाएं। सिर पे हाथ रखें सब। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज का वचन, आज का कलाम परमेश्वर की जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आए। परमेश्वर आज की आशीष पवित्र आत्मा जी इनकी हो, और मेरे प्रभु इनके घर में पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर आज से मेरे प्रभु तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और सच में पवित्र आत्मा जो तेरे वचन को सुने, और सच में परमेश्वर कोई भी जन यहाँ से आज खाली हाथ वापिस ना जाए। परमेश्वर एक भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए। यीशु के नाम में मैं क्लेम करता हूँ, यीशु के नाम में। बोलो आमीन। हाँ, सुनेंगे सब, सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज तेरे घर में नई गाड़ी आ रही है। क्या विश्वास करते हैं आप? जब आप आशीर्वाद नहीं देंगे एक दूसरे को तो आशीर्वाद लगेगा नहीं। जब मसीह लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं लग जाता है। जितने लोग शराब देते हैं वो भी लग जाता है, लेकिन इस परमेश्वर पलटा लेता है शराब देने वालों से। याद रखना, अगर आप किसी को शराब देते हैं, जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तो तुहाडा पहला तैयार है, याद रख लियो। समझ रहे कि नहीं? ये बातें नहीं करनी, बाइबल मना करती है इन बात के लिए। लेकिन आज परमेश्वर उन लोगों को आशीष देगा जो एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, जा तेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए, जा तेरी मनते पूरी हो जाए। आप आशीर्वाद दो सबको अपने पड़ोस में। हो सकता है आप घर में बैठे हो, 2 जन ऑनलाइन मुझे देख रहे हो, और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं किसी को देख रहा हूँ, 3 औरतें एक बच्चा लिए बैठी हैं, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है।
और उसी समय अपने पड़ोसी को बोलो, जा तेरे मन की इच्छा पूरी हो रही है यीशु के नाम में। आपके घर में ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी मनतें पूरी हो रही हैं। आप जो चाहते हैं वो होगा। अब से परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। बोलो बोलो हालेलुया। आइए हम सब वचन में जाएंगे। पहला शमूएल 16:1 सब निकालें बाइबल में। और उसी समय आपको समझना है ये वीरवार मैंने किस लिए बुलाया आपको। संडे आपको हीलिंग मिलती है, आश्चर्य कर्म होते हैं, आपके काम बनते हैं, लेकिन संडे ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन वीरवार को मैं इसलिए बुला रहा हूँ आपको कि मैं आपको अब से बाइबल टीचिंग दूंगा। और जो भी कोई कोर्स करना चाहता है वो ऑनलाइन कोर्स कर सकता है। सारे बोला हालेलुया। ऑनलाइन सीख सकता है। पादरी बनना है, हालेलुया। ओ उड़ी बाबा, पूरा चर्च। प्रॉफिट बनना है, पूरा चर्च। वेरी गुड। आपको सबसे पहले परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति बनना है। आशीर्वाद उसके ऊपर उतरते हैं जो सुसमाचार प्रचारक होता है। फिर धीरे धीरे अनॉइंटिंग उतरती है। बहुत सारे लोगों को जानना है इस बात के लिए। पैसा एकदम नहीं आता, पहले दुकान खोलनी पड़ती है। सारे बोलो हालेलुया। पहले किसी मिस्त्री के पास जाके बुलेट का इंजन बांधना पड़ता है। समझ रहे कि नहीं? पहले चैन में 32 जो बुलेट की जो चैन होती है उसमें 32 नंबर की चाबी लगती है। बोलो हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कौन सी चाबी कहाँ लगानी है। अगर आपको पता है बाइबल में वचन पढ़ने वाले अगर आप समझ गए तो परमेश्वर आज आपको खुद चाबी देगा स्वर्ग से। आप लगाना, आपकी बुलेट दौड़ेगी, आपकी बरकतें आपकी दौड़ेंगी, आप आशीष में रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। बरकतें आपका इंतजार करेंगी। आज बोलो आमीन। मैं विश्वास करते हैं। आज बहुत सारे लोग मदद मांग रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी तंगी में हो, परेशानी में हो। कितने लोग हो सकता है ऑनलाइन भी बैठे हो और वैसे भी कि आज मैं अगर गिनती करूं तो थोड़े निकलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग आज फॉरेन से लेकर यहां तक सबके में कॉल आ रहे हैं प्रे टावर पर कि काम नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, बच्चों को पैसे लगा के बाहर भेजा, काम नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। मैं उनको बार बार कह रहा हूं पादरी बचेंद्र ने क्या कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था। आपको याद करना है परमेश्वर। लेकिन आपको चिंता नहीं करना। अगर आज आप घटी में, बीमारी में, समस्या में, आप परमेश्वर की ताकत को नहीं जानते। अगर आज आप नाओमी की तरह उस देश छोड़कर भाग रहे हैं, आप भागे नहीं। परमेश्वर उसी देश में आपको अपनी ताकत दिखाएगा आज रात यीशु के नाम में। आप कहीं भी घटी में हैं, किसी भी पढ़ाई में, स्कूल में, मोहल्ले में दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उसी मोहल्ले के अंदर परमेश्वर अपनी ताकत दिखाएगा आपको। कह रहे हो सकता है आप बैंक में हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं जुड़ रहा। आप घर में रहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है बच्चों का इलाज कराने के लिए या पढ़ाने के लिए, विदेश भेजने के लिए, घर चलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूं आप उसी नौकरी पर टिके रहो, उसी चर्च में आप इसी समय हाथ उठा रहे हैं। याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि विश्वास करो आज के बाद परमेश्वर आपको उन प्रार्थना करने वालों के लिए, हाथ उठाने वालों के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैंने अपनी पावर दिखाऊंगा, सुपर नेचुरल पावर। आमीन। वो आज रात आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप में से कोई लोग यहाँ पर बैठा हो, ऑनलाइन सुन रहा हो और वो परमेश्वर से मदद मांग रहा हो कई साल से, लेकिन उसकी मदद ना मिल रही हो, वो व्यक्तियों से मदद मांग रहा हो। जब ये इंसान कह रहा है कि घटी में जाता है, प्रॉब्लम में जाता है, तो वो लोगों से मदद मांगता फिरता है कि परमेश्वर मेरी मदद कर, मदद कर। जब इंसान मदद करना बंद कर देता है और परमेश्वर की आवाज भी सुनाई नहीं देती, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति हमेशा कई बार इंसानों को कोसता है, रिश्तेदारों को कोसता है, वो यहां तक कि परमेश्वर को भी कोसना शुरू कर देता है। उसका मतलब ये कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना शुरू कर देता है, कोई परमेश्वर नहीं है। इजराइलियों को जब खाने को नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं मिला, तो उसी समय वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कोई परमेश्वर नहीं है। कहता है कि मूसा तू हमें गलत ले आया मिस्र देश से छुड़ाकर, इससे अच्छा तो हमें वहां 2 टाइम की रोटी तो मिल रही थी, बेशक हमें पानी का गिलास तो मिल रहा था। कह रहा लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तेरे चलाए चल रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। आज हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि वो सब बातों में तेरी सुनेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो सब बातों में तेरी सुनेगा। अरे सब बातों में तेरी सुनेगा। अपने पड़ोसी को बोलो सब बातों में, एक बात में नहीं, सब बातों में। मैं एक बार प्रचार कर रहा था हरियाणा के अंदर, लुधियाने के अंदर मैं प्रचार कर रहा था जब मैं प्रभु में आया नया। तो उस समय मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था कि ये टॉपिक था कि वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। तो एक छोटा सा बच्चा मुझे मिलता है बाद में और वो बोलता है, कह रहा है पापा प्रॉफिट, कहता है वो मैथ के पेपर में मेरी मदद करेगा। मैंने कहा मैथ के पेपर में तो मेरी भी मदद नहीं हुई थी।
लेकिन मैंने उसको कहा हाँ, वो मैथ में क्या इंग्लिश में भी मदद करेगा तेरे यीशु के नाम में। हालेलुया। किसी काम में भी करा, हर बात में तेरी मदद करेगा। आप किस बात के लिए चिंतित हो, परमेश्वर का आत्मा करा वो हर बातों में तेरी मदद करेगा। आमीन। हर बात में करा मेरा पति शराब पीता मदद करेगा, हाँ करेगा। अरे मेरा पति गाली देता है, मारता है मुझे, मदद करेगा, करा हाँ करेगा। लेकिन आपका सवाल हो सकता है कि परमेश्वर कब करेगा, कब करेगा? पिछले साल में फेल हो गई, पिछले साल मेरा बच्चा फेल हो गया, इस साल भी मेरा पति शराब पी कर आ रहा है, इस साल भी मेरा प्रेगनेंसी गिर गया। परमेश्वर कह रहा है वो सब बातों में तेरी मदद जब करेगा जब तेरे मन में कपट नहीं रहेगा, जब तेरे मन में छल नहीं रहेगा, जब तेरे मन में किसी बात के लिए करे कि तेरे हृदय में करे कि शांति होगी परमेश्वर के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, कहता है वो सब बातों में आज रात तुम्हारी मदद करेगा यीशु के नाम में। याद रखना, जिसकी मदद ऊपर से बंद हो जाए तो नीचे भी उसकी मदद नहीं होती। कितनों को पता है ये बात? कहता है कि परमेश्वर बताना चाहता है बाइबल में, पहला शमूएल हम देखते हैं बहुत सारे लोग जब आज्ञाकारी नहीं होते परमेश्वर के साथ तो परमेश्वर उनकी मदद ऊपर से बंद कर देता है। इसलिए वचन का प्रचार हमेशा हर संडे हर वीरवार आपके सामने किया जाता है कि जो लोग मदद मांगते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। कह रहे कब? कह रहे जब वो परमेश्वर के चलाए चलते हैं। जो आज्ञाकारी बेटे हैं आज उनकी मदद आने वाली यीशु मसीह के नाम में। जो आज्ञाकारी बेटी हैं इस चर्च के साथ उनकी मदद आने वाली है, हेल्पर आने वाला है, डिवाइन हेल्पर आने वाला ऑनलाइन चर्च। पहला शमूएल 16 का 1 पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि शाऊल ने जब कह रहे कि आज्ञाकारी जीवन जीना बंद कर दिया तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उसके लिए आसमान बंद कर दिया, उसके लिए आशीष को बंद कर दिया। और उसी समय वो भागकर भूत पिशाचों के पास जाने लगा, उनको हाथ दिखाने लगा। लेकिन वो बहुत बार प्रॉफिट के पास गया क्योंकि प्रॉफिट ने उसका अभिषेक किया था, प्रॉफिट ने शमूएल ने उसका अभिषेक किया था राजा बनाने के लिए। और उसी समय करें कि वो उसके पास गया लेकिन उसकी एक भी विनती नहीं सुना। लेकिन नबी का फर्ज क्या होता है? वो नबी जो है एक स्पिरिचुअल फादर का फर्ज ये होगा कि वो चर्च आए ना आए लेकिन वो उसके लिए प्रार्थना करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। कह रहा जब तक उसकी इच्छा पूरी ना हो जाए, जब तक कह रहा उनके काम ना बन जाए। वो स्पिरिचुअल फादर अपने बेटे के लिए कह रहा है कि दुआ कर रहा था शमूएल के लिए, शाऊल के लिए। लेकिन शाऊल जो है वो थक गया और शाऊल जो है हार गया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा शमूएल को कि उठ खड़ा हो, आंसू बंद कर बहाने। कहता है कि अब कहता है कि ये तेरा नहीं रहा, कहता है इसने मेरे खिलाफ किया सब कुछ, कहता है मेरा आज्ञाकारी नहीं रहा। और उसी समय बोलता है कह रहा है कि अब कहता है मैं इसकी मदद नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसकी मदद स्वर्ग से बंद कर दी है। आज हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हैं आज्ञाकारी ना हो, बहुत सारे लोग जब आज्ञाकारी नहीं होते तो पादरी दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ करता रहता है। लेकिन आप सोचते हैं कि शायद कि इस पादरी को छोड़ते हैं दूसरी के पास चले जाते हैं, एक चर्च को छोड़ते हैं दूसरे के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर आप आज्ञाकारी होने का फैसला घर में लें, मैं कह रहा हूं आज रात ही परमेश्वर स्वर्ग आपके लिए खोलने वाला यीशु के नाम में। वो घर खोलने वाला है जो बंद पड़ा आपके लिए, वो बिजनेस जो बंद पड़ा है वो खोलने वाला है। मैं कह रहा हूँ वो नौकरी जो बंद पड़ी है वो खोलने वाला आज, वो चंगाई जो बंद पड़ी है मैं कह रहा हूँ खुलेगी इस हफ्ते में। आमीन बोलने वाले याद रखना, जो लोग अपने मन में कपट रखते हैं उनके लिए आसमान बंद हो जाता है। जो लोग छल करते हैं किसी के साथ आसमान बंद हो जाता है। याद रखना, मैं कह रहा हूँ जो लोग बुराई करते हैं उनके लिए आसमान बंद हो जाता है। जो पाप करते हैं उनके लिए आसमान बंद हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इन दिनों में कहता है कि याद रखना है, भजन संहिता 24:4 में लिखा, कह रहा है जिसका मन शुद्ध होगा, कह रहा है कि जिसके मन में कपट नहीं होगा, बाइबल लिखा कौन चढ़ेगा तेरे पर्वत पर? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर डाली। और कह रहा कि इसके 3 में लिखा, कह रहा यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, कह रहा और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। 4 में लिखा जिसके काम निर्दोष होंगे, जिसके हृदय शुद्ध होंगे, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मतलब झूठ नहीं बोलना, छल नहीं करना, किसी के साथ बुराई नहीं करना, चुगली नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है जो कपटी लोग हैं परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कह रहे हैं कि आसमान बंद कर देता है। कह रहे मतलब कपटी कौन होते हैं कि वो अपना भला चाहते हैं, दूसरे का भला नहीं चाहते, छल के साथ पैसा कमाते हैं। मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को देखा
कि वो मसीह लोग चर्च में भी आते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन सट्टा भी खेलते हैं, लॉटरी भी लगाते हैं। बाइबल में नहीं है ये, आप समझ रहे हैं मेरी बात। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसा काम करें। और बहुत सारे लोग चर्च भी आते हैं लेकिन शराब का धंधा करते हैं। अगर वो पीते नहीं है, मैं एक बार फॉरेन में गया और मैंने देखा आप क्या कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं सुबह शाम, लेकिन उनके घर में बीमारियां, प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने एक दुकान खोली है मनियारी की, उस पर सब कुछ मिलता है, बिस्कुट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक। और मैंने देखा एक कैबिन उनका शराब से भरा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं हम शराब भी बेचते हैं, हम थोड़ी पीते हैं, हमारे पास लाइसेंस है, हम तो बेचते हैं, हम थोड़ी पीते हैं। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा जहर जो है वो हम भी बेचते हैं। मैंने कहा लो, मैंने कहा खा लो। मैंने कहा अगर हम जहर बेचें, लोग मर जाएं तो कैसा लगेगा? मैंने कहा क्या करेगी सरकार? तो कह रहा है कि अंदर कर देगी। मैंने कहा वो ऊपर वाला आपके लिए आसमान बंद कर देगा अगर आप ऐसा करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग सिगरेट रखते हैं, दुकान रखते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको ऐसा बिजनेस मिल रहा है, आप उसी समय लात मार दो उस बिजनेस को, परमेश्वर आपको कोई डबल अच्छा बिजनेस देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको भरोसा रखना है। कह रहा है शमूएल ने शाऊल को भरोसा दिलाया, लेकिन शाऊल के मन में कपट था। शाऊल को बार बार कह रहा विश्वास नहीं था कि परमेश्वर मुझे ज्यादा दे सकता है मेरे ऊपर। कहता उसने कहा अगर, कहता ये भेड़ बकरियां जहां पर तू लड़ाई करने जाए, जिस देश को तू जीतने जाए, तो कह रहा अगर तुझे ये भेड़ बकरियां मिले, लेकिन वो चढ़ाई हुई भेड़ बकरी हैं, वो मूर्तियों की हैं, तो उनको छोड़ देना। कह रहा वो अशुद्ध है, वो ऐसी चीजें अशुद्ध है, और कह रहा उनको छोड़ देना, उस धन को छोड़ देना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कहता कि उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, इनको लेने दो। कह रहा मेरे सैनिकों को लेने दो, मेरी प्रजा के काम आ रहे हैं, मैं थोड़ी यूज कर रहा हूं। अरे प्रजा ही तो यूज कर रही है। अरे वॉलंटियर को है, कोई बात नहीं, वो गंदे कपड़े किसी के कहीं पे पड़े हैं, तो कह रहा कहीं पेड़ के नीचे कोई चढ़ा के चला गया, कोई बात नहीं, वॉलंटियर तुम डाल लो, मैं कह दूं तो वो गलत है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो मतलब कहता है कि परमेश्वर ने शाऊल के बारे में जब ये सुना, तो परमेश्वर ने कहा कि शाऊल अब मेरे यहाँ का राजा नहीं होगा। लेकिन उसको भरोसा नहीं था परमेश्वर की सामर्थ पर कि परमेश्वर ने जो तुझे भेड़ बकरियों से राजा बनाया, तो वो एक रात में जो तुझे राजा बना सकता है, वो आज भी कह रहा है कि तेरी प्रजा को बहुत बड़ी प्रजा कर सकता है ईश्वर के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज भरोसा रखना है। लोगों को भरोसा नहीं होता, उनके मन में कपट रहता है, उनके मन में छल रहता है कि यार मैं इस तरीके से पैसे कमा लूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्रभु में जब आया, मैंने आज तक झूठ के द्वारा कभी पैसा नहीं कमाया। आप समझ रहे हैं? मैं जब बिजनेस में आया, मैंने बता रहा हूं कि अभी तो मैं सेवा में हूं, लेकिन उससे पहले मैं बिजनेस में था। जो दूध का बिजनेस मैंने शुरू किया, उसमें झूठ बोलना पड़ता था, क्योंकि पानी डाल देता था, पानी वाला पानी डाल देता था। मैंने कहा मैंने नहीं करना है बिजनेस, लात मारो उसको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी पास्टर के पास जाएंगे, वो आपको पता है क्या सलाह देगा? देखो जी ये आपका बिजनेस है, कोई बात नहीं, आप डाल दो पानी, कल को वो क्रीम भी निकाल लेगा, उसकी मलाई भी निकाल लेगा, तो रह क्या गया? फैंटा हालेलुया, सारा कुछ निकाल लेगा, तो क्या फायदा? मैं एक बार ऐसे जब मैं प्रभु में नहीं था, तो उस समय में मैं कटघरे में खड़ा था, मेरी तारीख थी, मैंने स्कूल में किसी का सिर फाड़ दिया। और उसी समय जब मैं कटघरे में खड़ा था, तो उसी समय जज किसी व्यक्ति को देख रहा था, उसकी तारीख थी, तो उसी समय वकील कर रहा था, सजा सुना रहा है। तो हम चुपचाप खड़े थे। तो वो क्या कह रहा था? उसने कहा, कहता है घी वाले को, घी जो नकली घी बेचते हैं, उसकी सजा थी 1 साल, उसके मतलब कर्म के अनुसार। उसने उसको 3 साल लिख दिया। उसने, वकील ने कहा सर इतना कैसे बनता है, 1 साल है इसका। तो कहता है नहीं 3 साल है इसको। कहता क्यों? कहता जेड़ा की है बेचदा सी ना, वो मैं भी खांदा सी उसको गुस्सा आ गया। आप समझ रहे हैं? अगर कहता है कि आप मिलावट करते हैं परमेश्वर के वचन में, तो बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, कह रहा है कि तुम्हारा भाग स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। कह रहा भाग निकाल दिया जाएगा, ये परमेश्वर का वचन है। तो कहता है कि इसलिए कहता है कि आपको कह रहा है कि चाहे कोई हो, कि ये नहीं मेरे चर्च की संख्या बढ़े, जो सच है उसको सच बताना है। नबी के पास आते हुए लोग शर्माते थे पहले, कि नहीं शर्माते नहीं, डरते हुए कांपते हुए आते थे, कहीं यार ये हमारे बारे में कुछ बोल ना दे, ये यार ये हमारे बारे में सच्चाई ना कह दे। उसकी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि उस समय में इतनी बड़ी कलीसिया नहीं लगाता था नबी। हालेलुया।
लेकिन आपको विश्वास करना है। अगर आज आपको भरोसा है, आप किसी भी प्रकार का गलत धंधा कर रहे हो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके एक बार छोड़कर देखो। पवित्र आत्मा कह रहा है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कह रहा है इसी साल के अंदर आपका धंधा सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, आपका बिजनेस सबसे अच्छा होगा, आप सबसे ज्यादा सुपरमैन की तरह, मैं कह रहा हूं सुपर फास्ट तरक्की करेंगे यीशु के नाम में। बेस्ट आशीष लेने के लिए बेस्ट बनकर दिखाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं यूसुफ गलत ढंग से पैसा कमा सकता था रानी के साथ एक रात सोकर, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा नहीं, कहता है बेस्ट आशीष लेने के लिए बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में सबसे बेस्ट आशीष दिया, देश का प्रधानमंत्री बना दिया। फैसला आज आमीन बोलने वालों को लेना चर्च, हालेलुया बोलकर फैसला ले लो आज। शाऊल भी नाराज होकर भूत प्रेतों के पास चला गया, लेकिन जब वो भूत प्रेत के पास गया, हाथ देखने वाली के पास गया, तो आपको बता रहा हूं उसी समय क्या हुआ। हाथ देखने वाली ने जब उसका हाथ देखा तो उसी समय दूर से वो डर गई, कहने लगी अरे कौन है तू? उसने कहा मेरा नाम शाऊल है। कहते तेरे पीछे तो, कहते एलिया की आत्मा खड़ी है, तेरे पीछे तो बड़े सारे सरदूत खड़े हैं। कह रहे जिस परमेश्वर को तू मानता है, वो कह रहे वो हमारे देवी देवताओं से भी बहुत बड़े हैं। हालेलुया। आप समझ में आए कि नहीं? कह रहे एक आदमी विश्वासी चर्च से नाराज होकर, उसका काम नहीं बना, और वो चर्च से नाराज होकर एक बाबे के पास गया हाथ दिखाने के लिए, और भीड़ में खड़ा था, और उसी समय बाबे ने दूर से देखा और उसको बुला लिया। कहता है कि इतनी लंबी लाइन में मुझे बुला लिया, बड़ा खुश होके गया। दोनों पति पत्नी खुश होके गए। उसने कहा सुन, कहता है कि जिस यीशु पर तू विश्वास करता है, जिस परमेश्वर पर तू विश्वास करता है, कह रहा है कि वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। कहता है वहीं चला जा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, क्या आप सोचते हैं कि कई बार कहता है कि वो जो अंधकार की शक्तियां होती हैं, कह रहे कि जो शक्तियां एक दुष्ट शक्तियों की सहायता से बताते हैं, एक परमेश्वर की सहायता से बताते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उसको झूठा भविष्यता बोलते हैं कई बार। और आप कहते हैं कि हर एक झूठा भविष्यता है, लेकिन जो लोग बिना सोचे समझे झूठा भविष्यता बोलते हैं, उनका न्याय होगा नरक में, नरक में डाल दिया जाएगा वो। मैं फिर कह रहा हूं कि जो विश्वास करना इन बातों के लिए, बाइबल बोलती है गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं, एक जगह पर गिनती की किताब में मैं देख रहा था एक चैप्टर में कि 16 के 1 में एक जगह पर, वहां पर क्लियर लिखा 1 से लेकर, कि मैं उसकी कहानी पूरी बता रहा हूं कि मूसा के बारे में। मूसा ने एक कूश स्त्री से ब्याह कर लिया, उसका एक ऐसी स्त्री से ब्याह हो गया कि जिसकी समाज में इज्जत नहीं थी, अच्छी नहीं थी वो। और उसी समय करे उसकी बहन सगी मरियम और उसके भाई करे के हारून, और वो दोनों उसके बारे में निंदा करने लगे और बुराई करने लगे। और परमेश्वर रात को आया और आकर कहने लगा, कहता है कि हारून और मरियम ये बताओ, कह रहा तुम्हारे में नबी कौन है? और कहता है कि जो नबी है, कहता उससे मैं रात को सपने में बात करता हूँ, और कह रहा है कि उनसे मैं दिन में रात को सपने में बात करता हूँ। कहता है तुम्हारे से सपने में बात करता हूँ, दर्शन में बात करता हूँ, जब तुम प्रार्थना करते हो। लेकिन बोल रहे उस समय में, कहता है आज तुम्हारे में नबी कौन है? कहता है कि अगर तुम्हारे में नबी है तो कहता है कि तुम्हें जान लेना है। कहता है मैं सपने में बात करता हूँ, रात को बात करता हूँ, लेकिन कहता है कि मैं अपने दास मूसा से, कहता है कि जो पूरी पृथ्वी में नम्र है, मेरा भय मानता है, कहता है उससे मैं सपने में बात नहीं करता, उससे मैं आमने सामने होकर बातें करता हूँ। यीशु के नाम में आमने सामने होकर बातें करता हूं। आज विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है, अगर आप कह रहे पाप को छोड़ रहे हैं, आप ऐसे धंधे को छोड़ रहे हैं, अगर आप कह रहे कि गलत ढंग से पैसा नहीं कमा रहे हैं, आपको विश्वास है परमेश्वर पर, आज रात पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है चिंता ना करो, कह रहा आज रात के बाद कहता है कि तुम्हारे फ्यूचर चेंज होंगे, कह रहा हर परिस्थितियां चेंज होंगी। परमेश्वर आपसे आमने सामने होकर बात करेगा, आपको भी इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर। और उसी समय जिन लोगों ने उसकी बुराई किया था, और उसी समय 5 मिनट के अंदर अंदर परमेश्वर ने जब ये कहा, तो उसी समय एक बादल ने उन्हें घेर लिया और मरियम कोड़ी हो गई और वो कोड़ से भर गई, और हारून देखकर डर गया और उसी समय मूसा के पास दौड़ कर गया और जाकर कहने लगा मूसा माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। और उसी समय मूसा दयालु था, नम्र था, उसने हाथ उठाया परमेश्वर के सामने, उसने कहा परमेश्वर इनका कोड़ दूर कर दे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? कहता है कि सुन, अगर कोई किसी के बाप पर थूक दे, कहता 7 दिन तक उसको इजाजत नहीं है, कहता 7 दिन तक उसको इजाजत नहीं है, कहता कमरे से बाहर जाने के लिए। कहता इसने थूका है अपने बाप पर। मैं उन लोगों को कह रहा हूं, कहता जिन लोगों को नहीं पता, कह रहा वो बुराई करते हैं छोटी छोटी बात पर, कहता उनको विश्वास नहीं है, कहता कि वो कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा, जब काम नहीं बनता तब बुराई कर देते हैं, जब कह रहे कि कोई फैसला उनके हक में नहीं आता, जब आप चंगे नहीं होते, जब आपकी बीमारियां बढ़ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसी समय लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करता है। याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों की मदद कभी नहीं करता। ऐसे लोगों की मदद करता है क्या? यूसुफ
यूसुफ अपने समय में, यूसुफ की परिस्थितियां बड़ी हुई थी, आप सबसे ज्यादा सबसे समस्या में था यूसुफ, लेकिन परमेश्वर ने उसके यूसुफ के रहने के स्टाइल को देखा, उसकी जुबान को सुना। वो आपके चलने फिरने को सुनता है। आपके घर में कह रहे लोग सोचते हैं कि शायद मैं प्रार्थना करूंगा और उसके बाद कहते मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर एक चीज जरूर नोट करते हैं। वो क्या नोट करते हैं? आप प्रार्थना करने के बाद, आप वचन को सुनने के बाद, अब ये अपने घर में चाल चरण कैसा बिताएगा, अब ये समाज में कैसा रहेगा। और उसी समय परमेश्वर ने यूसुफ की हिस्ट्री को देखा, और उसी समय जब उसके पन्ने खोले तो यूसुफ के अंदर एक भी पाप नहीं मिला। और परमेश्वर ने कहा करे ये परिस्थितियों में भी इसको इतनी प्रॉब्लम दिया, शैतान ने इसको इतनी समस्या दिया, परमेश्वर ने इतनी परीक्षा लिया, लेकिन इसको एक भी इसके मुंह से एक बार भी परमेश्वर के खिलाफ मैंने नहीं सुना। और उसी समय तब भी ये हेल्प मांग रहा था, जब कुएं में गिरा तब भी परमेश्वर से मदद मांग रहा है, पोतीफर के खेत में गया, खाना नहीं है तब भी मदद मांग रहा है, रानी पीछे पड़ गई, जेल में डाल दिया तब भी मदद मांग रहा है। परमेश्वर ने कहा कह रहा इससे अच्छा आदमी कोई नहीं हो सकता। और परमेश्वर ने कहा जा आज रात में तेरी मदद करूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों की मदद करना चाहता है जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, कि छोटी छोटी बात के लिए नहीं कि मेरे बच्चे का काम नहीं बना, मेरे परिवार का काम नहीं बना। परमेश्वर ऐसे लोगों को साइड में रखता है। याद रखना, चर्च बुलाता है, प्रार्थनाएं करता है, स्वर्ग भी बुलाएगा, लेकिन साइड में रखेगा। मैं कह रहा हूं स्वर्ग में एंट्री भी कराएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी, लेकिन एंट्री में बाइबल बताती है इस बात के लिए जिसने भी दर्शन देखा है। मैं बता रहा हूं लोगों ने, संतों ने, मैं कह रहा हूं जो पास्टरों ने, भविष्यवक्ताओं ने दर्शन देखे हैं, उन्होंने देखा है कि एक बहुत बड़ा कमरा है, एक बहुत बड़ा कमरा है, एक छोटा कमरा है, एक बूढ़ा आंगन है घूमने के लिए, किसी को इजाजत नहीं है। कह रहा है किसी को इजाजत है कि इधर घूमने के लिए, किसी को इजाजत है इधर घूमने के लिए। तो मैं पूछ रहा था, जब मैंने दर्शन देखा था तो उसी समय स्वर्गदूतों ने कहा, कह रहा है कि ये लोग चर्च भी आते थे, सेवा भी करते थे, लेकिन कुड़कुड़ाते भी रहते थे, इनको शक भी रहता था। कहता है ये लोग वो हैं, इनको जितना आप यहाँ पर देखते हो ना, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम एक ही फ्लैट ले लेते हैं, एक कमरा एक रसोई। आप ऐसा, जिसका विश्वास नहीं है वो एक कमरे और एक रसोई में रहता है, आज यहाँ पर रहता है। ऐसे ही स्वर्ग में रहेंगे आप। जिसका विश्वास कमजोर होगा वो स्वर्ग में भी उसको एक कमरा एक रसोई मिलेगा, उसको बाहर इजाजत नहीं मिलेगी घूमने के लिए। लेकिन जिसका विश्वास बड़ा होगा, बड़ा 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 जिसका विश्वास बड़ा होगा, चर्च याद रखना, कहते हैं उसको स्वर्ग के सारे आंगन में घूमने को मिलेगा। ये विश्वास करने वाली बात है, लेकिन भरोसा रखने वाली बात है। लेकिन यहां पर भी आपका विश्वास है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं कभी भी, मैं जितने साल से मैं चर्च क्यों नहीं बना रहा, मैंने को पता है, मुझे विश्वास है और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। अच्छा, सामने वाले ने जब मकान बनाया, यही चर्च में बैठी है, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा मेरे से पूछ के बनाया तूने? नहीं बनाया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर कोई मकान बना ले। जब मैंने चर्च स्टार्ट किया तो मैंने हरियाणा में, उसमें मेरे पास 100 लोग थे, तो मैंने एक प्लाट लिया किराए पर और वहां पे शुरू किया। और लेने के बाद मेरा विश्वास बढ़ा, तो उन्होंने कहा लो जी इसको खरीद लेते हैं। लोगों ने इसको खरीद दिया, कहते लो इसको छाप देते हैं। मैंने कहा चुप, छापना नहीं है इसको। मैं कहा 7 वाला प्लाट भी लेंगे, और 7 वाला प्लाट भी ले लिया। सत्संग बढ़ गया, लोग बोले कह रहे जी अब छाप लेते हैं। मैं कहा नहीं अभी नहीं छापना। कह रहे अरे कब छापेंगे पास्टर? मैंने कहा अभी नहीं छापना भाई, अभी नहीं छापना, छापेंगे ठहर कर, क्योंकि वो रजिस्ट्री हमारे नाम तो कराई नहीं, भाई ने अपने नाम ही लाला जी कराई जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है भाई अभी नहीं छापेंगे, ठहर के छापेंगे। पता लगे छाप भी दिया लोगों ने और रजिस्ट्री भी इसके नाम हो गई। लेकिन उस समय में मैंने विश्वास रखा। मैंने कहा नहीं, एक आदमी ने साथ में घर बना लिया। मैंने कहा बस बंद, यहाँ नहीं लेना। मैंने कहा कहीं और चलते हैं। हालेलुया। आपको समझना है, अगर आपके घर में आपको कोई कह रहा है कि 2 कमरे का मकान है, आपको 2 कमरे का मकान ले लो, आपका विश्वास जितना होगा उतना ही परमेश्वर आपको स्वर्ग से रिलीज करेगा। कह रहा विश्वास नहीं था शाऊल को, इसलिए कहते हैं कि वो राजा बनने के बाद, कहता है कि राजा बनने के बाद वो फिर से भिखारी के कपड़ों पर आ गया। वो फिर से, आज मसीह लोग भी ऐसा ही करते हैं। कह रहा पहले विश्वास के साथ आते हैं चर्च में, वो राजा की तरह जीवन जीते हैं, राजा की तरह कपड़े पहनते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनका विश्वास डमाडोल होने लग जाता है और उसके बाद वो भिखारी के कपड़े पहन लेते हैं, कर्जे में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप कहो परमेश्वर तू कुछ भी कर सकता है, हर का बात में मेरी मदद कर सकता है, वो सब बातों में मदद करेगा। आज रात आपकी, आप क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? वो हर बात में मदद करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो हर बात में तेरी मदद करेगा। वो कहो हर बात में मेरी मदद करेगा। याद रखना परमेश्वर आपके लिए कुछ करने वाला आज रात। एक आदमी आया मेरे पास और वो कहने लगा, कह रहा कि मैं दूसरे चर्च से आया हूं, पादरी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी कोई भी प्रेयर सुनता नहीं है परमेश्वर, पता नहीं क्या कारण है।
कहता है उस जिस चर्च में जाता था उसमें अनॉइंटिंग कम है लगता है। और उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मत कर इसके लिए प्रार्थना। मैंने कहा वाई? मैंने कहा प्रभु इसके लिए प्रार्थना तो करनी जरूरी है। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता है इसकी प्रार्थना इसको बोल के अपनी प्रेयर लाइफ का टाइम बढ़ाए, अपनी प्रेयर लाइफ का टाइम बढ़ाए। जब अपनी प्रेयर लाइफ, कहता है इसकी प्रेयर लाइफ कहाँ है, पूछ इससे। और इसको पूछ कि इसकी स्पिरिचुअल लाइफ कहाँ है, इससे पूछ। दो बातें गई थी उस समय, कैसे पूछ इसकी प्रेयर लाइफ कहाँ है और से पूछ के इसकी स्पिरिचुअल लाइफ कहाँ है। कहता है मैंने इसका आसमान आकाश धरती पर इसलिए बंद कर रखा है, आशीषों का डोर। कहता है इसकी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। अगर आप आज फैसला लें कि परमेश्वर मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत करता हूं, पवित्र आत्मा वादा करता हूं जीवन जीने के लिए आज से परमेश्वर पवित्र टाइम में। और चीज में प्रभु का आत्मा करे कि आज आसमान खुलेगा, चर्च हाथ उठाने वालों के लिए मदद भेजेगा वो, ऑनलाइन देखने वालों के लिए मदद भेजेगा वो। अपने पड़ोसी को बोलो मैं शाऊल नहीं बनूंगा। शाऊल कह रहा, कितने लोग अपने लड़के का नाम शाऊल रखेंगे? रखेंगे नाम शाऊल? लोग रखते हैं सैमुएल। क्यों रखते हैं नाम सैमुएल रखते हैं? उनको पता है, कह रहा नामों के पीछे एक भेद छिपा होता है, याद रखना। कहता है कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। एक लड़का मेरे पास आया, उसने मैंने कहा क्या नाम है तेरा? कहता है यीशु। मैंने उसकी प्रार्थना किया और थोड़े दिन के बाद वो लड़का जवान हो गया। उसके बाद देखा क्या क्या खा रहा है, तंबाकू। मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहता है यीशु। मैंने कहा यीशु तंबाकू खाता है तो क्या है? ऐसे लोगों पर दंड आता है, आपको समझना है। कहता है कि अगर आपकी भक्ति सही है, आज रात रिजल्ट आएगा चर्च स्वर्ग से। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि जो अपने बुरे हालातों में, जो भी अपने बुरे हालातों में आज आपने किया है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर पर आज विश्वास करो। परमेश्वर आपके बुरे हालातों में भरोसा रखो। आज परमेश्वर कोई बड़ा काम करने वाला है, यीशु मसीह के नाम में बड़ा काम करने वाला है। बुरे हालात हो गए थे, हिजकिय्याह के ऐसे हालात हो गए थे, उसकी मदद बंद हो गई थी और उसी समय उसको चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया। लेकिन हिजकिय्याह ने एक फैसला लिया। वो जानता था कि मैं अपने, मेरे पास सैनिक थोड़े हैं, लेकिन मेरे से जो मारने के लिए आए हैं वो सैनिक ज्यादा हैं जो मेरे से लड़ने के लिए आए। वो राजा मेरे से शक्तिशाली है। लेकिन उस समय में वो फटाफट परमेश्वर के पास गया। राजा होकर वो तलवार उठा सकता था, बंदूक उठा सकता था, पैसा खर्च कर सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। वो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को वो अपने कमरे में गया और लिखकर, कागज पर लिखकर, जो वो पत्री उन्होंने दी थी, धमकी दी थी उसको, और वो उठाकर कहता कि कमरे में रख दिया। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं चर्च। उसने क्या किया? कहता कि अपने करा के वो रिपोर्ट को लेकर, कह रहा जिस डॉक्टर ने आपको धमकी दी है, आपको कहा है, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट में धमकी आती है कि पथरी है, रसोली है, कैंसर है, तू मर जाएगा। मैं कह रहा जाओ हिजकिय्याह की तरह भरोसा रखो और परमेश्वर के साथ अपने कोठड़ी में जा और प्रेयर रूम में रख दे परमेश्वर के सामने। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर हर बात में तेरी मदद करेगा चर्च, हर बात में मेरी मदद करेगा। बोलो कह रहा हिजकिय्याह ने ये काम किया। उस समय में जब उसको धमकी मिली तो उसने वो लिया और परमेश्वर के सामने रख दिया। मैं कह रहा हूं रजिस्ट्री नहीं हो रही, परमेश्वर के सामने रखो। मैं कह रहा हूं जाओ, शादी नहीं हो रही, कार्ड छपाओ और रखो। मैं क्या कह रहा हूं, कार्ड छपाओ, लड़की नहीं है, नाम खाली डाल दो, खाली डाल दो ना, ऊपर से डॉट डॉट कर दो, भर देंगे बाद में। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। आपको पता है मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बच्चा नहीं था, सेवकाई नहीं थी। मैंने पेज पे ऐसे डॉट 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 करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मैं हर रोज प्रेयर रूम में जाता। परमेश्वर इतने चर्च चाहिए, इतनी बसें चाहिए, इतने लोग चाहिए, इतने घर चाहिए, इतनी गाड़ियां चाहिए, इतने वॉलंटियर चाहिए, इतने चर्च चाहिए, और ये सब आपको मेरे को देना है। और लास्ट में नीचे लिखा था एक हेलीकॉप्टर भी चाहिए। हालेलुया। और नीचे लिखा था एड्रेस स्वर्ग। हालेलुया हालेलुया। और अपने दोस्त को बोल के बोलता था जा इसको पोस्टमैन के यहाँ पर डाल दे, और फोन नंबर पे लिखता था जीसस, और डाकिया चिट्ठी देख के परेशान। एक बार चिट्ठी देने आया, कहता भाई ये चिट्ठी गलती से देखो परमेश्वर ने घूम फिरा कर वो मेरे घर ही भेज दिया। कहता ये चिट्ठी तो पता नहीं तुम्हारी है, लेकिन यार एक चिट्ठी रहेगी। कहता ये कहाँ बांटने जाऊंगा? कहता यार, उसने कहा दिमाग इसकी हर बार यही चिट्ठी आती है। कहता यार पता नहीं केड़ी कॉलोनी है स्वर्ग। कहता मिलती नहीं, स्वर्ग कॉलोनी है ही नहीं कोई इत्थे। कहता ले तू ही रख ला। कहता यार पढ़ ला तू इनू। वो छोड़ के चला गया। कहता ये चिट्ठी मेरे, मैंने कहा क्या कर रहा किसी की चिट्ठी को देके जा रहा? मुझे समझ में आ गया था, मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, लेके जा चिट्ठी। नहीं नहीं, आप ही की है।
मैं समझ गया, ये स्वर्ग से आंसर आ गया मेरे लिए यीशु के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं चर्च? कह रहे हैं कि भरोसा रखना है, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा। मैं 3 साल एक कमरे में बैठकर प्रार्थना किया। दानियल कह रहा है कि 3 दिन लगातार बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा। मैं क्या कह रहा हूं कि हो सकता है शेर की मांद में आप फंसे हुए हो, आप किसी खड्डे में फंसे हो, लेकिन अपनी प्रार्थना बंद ना करना। मैं कह रहा हूं मैंने आज तक प्रार्थना बंद नहीं किया। मैं कह रहा हूं साइकिल से शुरू किया था, प्रार्थना बंद नहीं किया। मैंने कहा परमेश्वर ये भी चाहिए दे, परमेश्वर कह रहा ये भी चाहिए, मैंने कहा दे, परमेश्वर कह रहा ये भी चाहिए, मैं कहा दे। मैं कहा ना कभी नहीं करनी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ना करो, ना नहीं तुम्हारे मुंह से निकलनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर भरोसा रखना है, परमेश्वर देगा। आज नहीं सुनेगा, कल सुनेगा। एफडी जब आप बैंक में कराते हैं तो वो अगर 2 साल के लिए कराते हैं, 20 साल के लिए कराते हैं, उसके बाद पता है अब वो किसके काम आती है? आपके बच्चों के काम आती है कि नहीं? जो आपने प्रार्थना करी है वो एफडी है, वो चली गई है स्वर्ग में, वो चली गई है। तुम्हारे बच्चे का भला होना ही होना है, अरे तुम्हारा घर आना ही आना है, तुम्हारे घर को गाड़ी आनी आनी है। जो प्रार्थना तुमने की है उसका उत्तर मिलना ही मिलना है चर्च। तुम किसी के लिए फूल बनोगे या कांटे बनोगे? अपने पड़ोसी को बोलो फूल बनेगा कांटे बनेगा मेरे लिए। एक व्यक्ति बैठा यहां पर, वो कांटे हैं किसी के लिए, वो कहेगा नहीं कुछ नहीं हो सकता यार। कई लोग ऐसे चर्च में मिलते हैं, कहते कि क्या, अच्छा सॉरी इसकी शादी नहीं हुई, क्या बच्चा हो गया तेरे को? नहीं हुआ, इतने साल तो आ रही तू। अब वो कांटा है आपके लिए। ऐसे कांटे को पतरस को भी छुपाया गया। पतरस ने कहा पापा निकाल दो, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता है ये निकलेगा नहीं, ये कांटा इसलिए चुपाया गया है, कहता है ये घुलेगा अंदर, घुलेगा। कह रहे ये कांटा, कह रहा चुभता नहीं। आपने देखा जब किसी को कांटा चुभ जाता है लेडीज को तो क्या करती है? वहीं बैठ जाती है, ले निकल, और आधा टूट जाता, आधा वहीं रह जाता है, और उसके बाद घर जाती है, सुई लेके इतनी लगी रहती है उसमें, निकलते सुई से मारो, यहाँ पे लगे रहेंगे आधा घंटा, फिर पैर मारेगी गुस्से में, छोड़ परे, चल ठीक हो जाएगी। फिर पैर मारते हैं और वो ठीक हो जाता है, थोड़ी देर के बाद पता भी नहीं लगता। याद रखना अगर कोई दुख है, प्रार्थना करने वालों को थोड़ी देर में पता नहीं लगेगा। हालेलुया। याद रखना आपके जीवन में वो ऐसा टाइम आएगा चर्च, ऐसा टाइम आएगा आपके घर में खरीदने को कुछ ना हो, आपकी सेवकाई में कुछ ना हो, लेकिन लगा रहा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मैं कह रहा हूं लगा रहा बेटे, लगा रहे, प्रार्थना करता रहे, परमेश्वर एक दिन तुझे ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इतिहास बदलेगा, इतिहास बदलेगा। कह रहा प्रार्थना करने वालों के लिए, कह रहा भजन संहिता 32 के 6 में क्या कह रहा वो पढ़ेंगे, हम देखेंगे। इतिहास बदलवाना जिनको आमीन बोलना यीशु के नाम में, जल्दी। इस कारण हर एक भक्त, कह रहा हर एक भक्त जो इतिहास बदलवाना चाहते हैं, ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब परमेश्वर मिल सकता। लोग कहेंगे सुबह मिलेगा, रात को मिलेगा, दोपहर में मिलेगा। अबे नहीं, कह रहा है कि जब दानियल खड्डे में होगा। हालेलुया। कब मिलेगा? अपने पड़ोसी को बोलो जब तू खड्डे में होगा। हाँ, कितने लोग मेरी बात को मान रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं? मेरा जन्मदिन है, कितने लोग आएंगे जन्मदिन पर? बोलो हालेलुया। हालेलुया। आ रहे हैं ना? ठीक है। कई लोगों को लगेगा टिकट खरीदनी पड़ेगी, ये खड्डा ही होता है। कई लोगों को जहाज की टिकट खरीदनी पड़ेगी, इतनी दूर जाना पड़ेगा, बस लेके उधर जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ बुला रहा है इस बार पादरी, यहाँ नहीं आएगा। संडे को आऊंगा, एरिक का बर्थडे है। सुनो, तो मेरे बेटे का बर्थडे है, हम इकट्ठे मनाएंगे यहाँ पर। लेकिन आपको सुनो, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, कह रहे खड्डा क्या होता है? कह रहे खड्डा, कह रहे कि जब आप दुख में, जब आप बीमारी में, जब आप समस्या में, लेकिन आप तब भी अपने बच्चों को कह रहे हैं बेटे चलो ढोलकी ले आओ, प्रार्थना कर लो। परमेश्वर मिलेगा ऐसे समय में, याद रखना परमेश्वर मिलेगा ऐसे समय में। कर आपकी परिस्थितियां, कर आपके चेंज करने के लिए नहीं आई, परिस्थितियां आपके हालात चेंज करने के लिए आई हैं। कह रहा कि अगर आपके हालात चेंज करने के लिए आई हैं तो आपको अंदर से चेंज करने के लिए आई हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ चेंज करके जाती हैं, याद रखना। परिस्थितियां कभी खाली नहीं जाती। मैं कह रहा हूं अगर हालात अगर बद से बदतर है तो इसका मतलब कोई सिचुएशन आपको परमेश्वर आत्मा को सिखा कर जा रहा है। लेकिन याद रखना परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। अगर आप किसी हालात में गिरे हुए हो, पवित्र आत्मा कह रहा आज रात बस भरोसा रखना है, लेकिन आपने सींग नहीं फंसाना। कहीं पर क्या लिखा बाइबल में कि कई जगह लोग सींग फंसा लेते हैं। क्या बोलते हैं? सींग फंसा देते हैं। परमेश्वर ने शमूएल को कहा, कहता जा बेटे, कहता कि जा उठ खड़ा हो जा और जाकर अपना सींग ले। क्या ले? सारे बोलो सींग ले। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तुझे सींग मारूंगा। उस समय सींग किसको बोलते थे? एक कुप्पी होती थी और जो भैंस के या कटड़े के बछड़े के, देखा ना जब वो दूध नहीं पीता तो उसके मुंह में ऐसे मुंह पकड़े में डाल दिया करते थे, चल करके। और एक सींग ऐसा होता था, उसके सिर पर वो तेल से अभिषेक किया करते थे, उसके पास होती थी वो कुप्पी, उसको सींग बोला करते थे। और वो
जानवरों के सींग पर तेल क्यों लगाया जाता था? उनके सींगों पर, इसलिए उनके बॉडी पर तेल लगाया जाता था क्योंकि जानवर मर जाएं, कोई भी कीटाणु वो मर जाए, कोई भी कीटाणु वो मर जाए। अगर जानवर के ऊपर बैठा हो वो कीटाणु मर जाए। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग मेरे कहने पर नहीं, आप प्रभु के वचन के अनुसार यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर का अभिषेक का तेल आपके ऊपर आ रहा है यीशु के नाम में। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आपके ऊपर अभिषेक का तेल आएगा, आपके ऊपर जो भी समस्या खत्म, जो भी कीटाणु है मरेंगे आज, जो भी कर्जे का कीटाणु है मरेगा, जो भी समस्या कीटाणु है मरेगा। मैं मार देता हूं उस कीटाणु को यीशु के नाम में। आपके हाथों पर अभिषेक का तेल रिलीज करता हूं, आपके माथे पर तेल आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए यीशु मसीह के नाम में।